अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ये जश्न मनाने का दिन है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खां की शानदार कामयाबी। जेल में महरूस नाहिद हसन ने बीजेपी उम्मीदवार को दी शिकस्त। और यूक्रेन पर कीमियाई हमला कर सकता है रूस, अमेरिका ने किया खबरदार। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त फतेह पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये जश्न का दिन है और ये जश्न हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। ये बात उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में कारकुनों से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वोटरों को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी के लीडर आज़म खां और उनके फर्जंद अब्दुल्ला आज़म खां ने शानदार कामयाबी हासिल की है। आज़म खां जो फरवरी 2020 से जेल में हैं, जेल से ही उन्होंने रामपुर असम्बली हलके से मुकाबला करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को जायज़ 60,000 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। उसी तरह आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म को भी सवार तांडा असम्बली हलके से शानदार कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 56,000 वोटों से शिकस्त दे दी। हालिया दिनों अब्दुल्ला आज़म खां सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दौरान और बाद में जीत के जुलूसों पर आयद पाबंदी के रहनुमायाना खतूत में नरमी का फैसला करते हुए जीत के जुलूसों पर आयद पाबंदी को वापस ले लिया है। कमीशन ने जुमेरात को यहाँ एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि 8 जनवरी को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कानून साज असम्बलियों के आम इंतखाबात का ऐलान किया गया था। अमेरिका से फ़ोन करते ही पुलिस ने हैदराबाद में एक चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने कुकटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अमेरिका गया हुआ था। जाने से पहले उसने अपने घर की निगरानी के लिए कैमरे नस्ब किए थे और उन्हें एक ऐप की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन से मरबूत कर दिया था। आज सुबह जब मालिक के मकान सर्वेलेंस कैमरों को चेक कर रहा था तो उसने एक नामालूम शख्स को घर में दाखिल होते हुए देखा और फौरी अपने पड़ोसियों को इत्तला दी, जिन्होंने पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर मुलजिम को मसरूखा माल समेत गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में पार्टी की तारीखी जीत पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद देते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इतने बड़े मेजेंटे से डर लगता है, लेकिन अपने उम्मीदवारों और उमंगों पर पूरा उतरेंगे। पंजाब में पार्टी की बड़ी जीत पर दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये नतीजा रियासत की सियासत में एक बड़ा इनकलाब है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जुमेरात को यहाँ कहा कि अपोजिशन पार्टियों के जरिए बीजेपी को हराने की कोशिश पर आवाम का बीजेपी को जिताने का जुनून हावी रहा। यहाँ नामा निगारों से बात करते हुए नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में बीजेपी की शानदार जीत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जामे तरक्की हमजहत बाख्तियार बनाने के अज़्म पर आवाम की पुख्ता मोहर है। उत्तर प्रदेश में इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे मुकाम पर है। बीजेपी 243 नशिस्तों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 137, एसपी 7 और कांग्रेस 3 हलकों में आगे है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की दुख्तर अरूसा इमरान राना को उत्तर प्रदेश इंतखाबात में नोटा से भी कम वोट हासिल हुए हैं। अन्नाऊ की पूर्व असम्बली हलके से कांग्रेस की उम्मीदवार अरूसा इमरान राना ने शाम 5 बजे तक सिर्फ 1083 वोट हासिल किए, जबकि नोटा को 1385 वोट मिले। अभी तक पूर्वा सीट पर अरूसा 5वें नंबर पर हैं। उस सीट पर बीजेपी के अनिल कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के उदयराज से 22,000 वोटों से आगे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की किराना असम्बली सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नाहिद हसन जीत गए। वो इस वक्त जेल में हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मृगिकांत सिंह को 25,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में हैं। समाजवादी पार्टी ने जब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की तो नाहिद हसन का नाम था। उस पर काफ़ी हंगामा हुआ। अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी कीमियाई हमले के बारे में खबरदार किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों के हमले का मंसूबाबंदी कर रहा है और हम सबको मोहतात रहना चाहिए। प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी हयातियाती हथियारों की लेबॉर्ट्रीज में और यूक्रेन में कीमियाई हथियारों की तरक्की के बारे में रूस के दावे बेबुनियाद हैं। ये झूठे दावे रूस की तरफ से एक वाज़ेह चाल हैं ताकि मजीद पहले से मंसूबाबंद और बिला इश्तियाल हमलों को सही ठहराया जा सके। जेन साकी ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन में मुमकिन रूसी कीमियाई हमले से खबरदार किया है।
امریکہ کے 57 سالہ مریض ڈیوڈ بینیٹ کو 2 ماہ قبل خنزیر کا دل لگایا گیا تھا، جس کی آج موت ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 ماہ تک خنزیر کا دل اس مریض کے جسم میں کام کیا، اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ یہ جشن منانے کا دن ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ سماجوادی پارٹی لیڈر اعظم خاں اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خاں کی شاندار کامیابی۔ جیل میں محروس ناہید حسن نے بی جے پی امیدوار کو دی شکست، اور یوکرین پر کیمیائی حملہ کر سکتا ہے روس، امریکہ نے کیا خبردار۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔